हे फैमिली, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो गाइस, क्या 3 महीने की बच्ची को इतनी दूर छोड़ के जाना मुंबई सही है? और वो भी नानी के पास छोड़ के जाना सही है कि गलत है? आप लोग बताइएगा, क्योंकि मेरे पास कमेंट आया है कि आप इस पे क्यों नहीं अब बोल रही हैं। इतने में लोटा अगर छोड़ के गई रहती तो आप वीडियो बना दी रहती, और ये छोटी बहू छोड़ के गई है तो आप इस पे क्यों नहीं बोल रही हैं? क्यों नहीं इस पे आवाज उठा रही हैं कि 3 महीने की बच्ची को छोड़ के कैसे जा सकती है छोटी बहू? तो मैं बताती हूँ आप लोगों को जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू हैं। तो चलिए, बने रहिएगा आप लोग वीडियो में लास्ट तक। उससे पहले जो लोग भी मेरे चैनल पर न्यू हैं, जल्दी जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो मैं बताती हूँ आप लोगों से कि क्यों गई है, कैसे गई है, जाना सही है कि नहीं है। पहली बात, बेबी मदर फीड नहीं करती है, ठीक है? और मदर फीड नहीं करती है तो इसका मतलब मिल्क होता ही नहीं है ना? छोटी बहू को दूध नहीं होता है ना? और जो बच्चे मदर फीड नहीं करते हैं उनको छोड़ के जाना कोई मुश्किल बात नहीं है। और इतने छोटे बच्चे 2-3 महीने के, 4 महीने के, 5 महीने के बच्चे रह लेते हैं आसानी से नानी के पास, दादी के पास। तो दादी तो उस लायक है नहीं कि दादी अपनी बच्ची को रखेगी। 40 दिन तक तो दादी रख ही नहीं पाई। 4 दिन क्या रखेगी बिना माँ बाप के, है ना? तो कभी नहीं रखेगी। तो इसलिए वो नानी के पास छोड़ के और गए हैं वहाँ पे। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। काम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नानी कोई पराई नहीं है, अपनी नानी है। ये मैं इसके पहले वाली वीडियो में भी बोल दी, वो नानी है, बहुत प्यार करती है। और शायद एक माँ को वैसा महसूस हो जाता है कि मेरे बच्चे का कौन ख्याल रख सकता है, कौन नहीं रख सकता है। उसे ये चीज़ महसूस हुआ कि मेरी मम्मी ख्याल रख सकती है मेरी बेटी का, तब वो छोड़ के गई है। उनसे ज़्यादा प्यार मैं, आप, हम सब नहीं कर सकते हैं। जो लोग यहाँ पे पंचायत कर रहे हैं ये चीज़ कि छोड़ के कैसे चली गई, कैसे चली गई, दूध पिलाती होगी तो मतलब ये वो दूध नहीं हुआ, क्या 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 बोल रहे हैं। तो एक तो हम किसी पे ऐसे आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। ये सब चीज़ ना भगवान का देन है ना? ये सब नेचुरल एक चीज़ है, इस पे कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं चलता है। ये सब लेडीज़ को पता है। जिनको होना रहता है शुरू में ही हो जाता है, नहीं होना रहता वो नहीं होता है सबको। और आजकल के टाइम पे ना बहुत कम लोगों को हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सबको मतलब वैसे होता ही है, मिल्क नहीं हो पाता है ना? पता नहीं मैं किस तरीके से बोल रही हूँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं अच्छे से समझा के बोल रही हूँ ताकि हर तरह के लोग देखते हैं वीडियो को तो अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसलिए मैं ऐसे बोल रही हूँ। तो यही है। लेकिन क्या है ना कि काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पैसा रहेगा तभी वो अपनी बेटी को भी अच्छा लाइफ दे पाएंगे, अच्छा कुछ कर पाएंगे, अपनी बच्ची का ख्याल रख पाएंगे, दूध खरीदेंगे, सब कुछ उसको, उसका कपड़ा खरीदेंगे, अच्छे अच्छे से उसको रखेंगे। और ये सब के लिए चाहिए पैसा। तो पैसा भी तो ज़रूरी है ना? ये तो खैर जिस दिन गए थे वो उसी दिन हमें पता चल गया था कि कुछ ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम होगा, तभी वो छोड़ के गए हैं। ऐसे कोई अपने छोटे से बच्चे को छोड़ के नहीं जा सकता है। अब अंशु को देखिए, अंशु भी गई थी, आप लोगों को पता नहीं याद है कि नहीं। अंशु भी 3, 4 या 5 महीने की बच्ची थी ना अंशु की, तो अंशु भी छोड़ के गई थी। अंशु यहाँ आई थी, दिल्ली आई थी, और उसका वो था जो कैंसर वाला जो हॉस्पिटल का ऐड था, सब लोग कर रहे हैं आजकल, वो अंशु को करना था। और 1-2 जगह था, तो अंशु भी आई थी वहाँ पे भी, सृष्टि जी के पास भी रुकी थी। तो होता है, वो लोग साथ में आए थे दिल्ली, ये सब करके तब फिर गई थी। तो अंशु अपनी बेटी को लेके नहीं आई थी, छोड़ के आई थी। तो फैमिली है, विश्वास है कि हाँ भाई मेरी बच्ची का ख्याल रखेंगे तभी तो वो छोड़ के आई है। ऐसा थोड़ी है कि उनको मतलब ही नहीं है अपनी बच्ची से। एक माँ से ज़्यादा ना कोई प्यार नहीं कर सकता है इस दुनिया में, चाहे वो कोई भी हो फैमिली का। कोई एक माँ से ज़्यादा ना कोई प्यार नहीं कर सकता है। तो वो माँ को विश्वास है
जिस पे वो माँ छोड़ के आई है अपनी बच्ची को। बाकी हम कोई नहीं होते हैं उस पर आवाज़ उठाने वाले कि यहाँ नहीं छोड़ना चाहिए, वहाँ नहीं छोड़ना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। ज़रूरी है, पैसा ज़रूरी है, पैसे के लिए गई है, मुझे इसमें कोई गलत नहीं लग रहा। जब ज़रूरी अंशु को भी लगा था, अंशु भी गई थी, अंशु भी गई थी, और उस टाइम पे भी हम कुछ गलत नहीं बोले थे। उस टाइम पे भी हम यही बोले थे, मैं स्पेशली यही बोली थी कि नहीं ज़रूरी है भाई, पैसा ज़रूरी है और ये काम है। फैमिली है घर पे, बच्ची को छोड़ दिया, वो भी मदर फीड नहीं करती थी, तो अंशु भी छोड़ के आराम से आ गई थी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। वो तो खुद बेचैन है कि जल्दी हम पहुँचे, जल्दी हम पहुँचे वहाँ पे। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं देखी हूँ, वीडियो कॉल जब हुआ था तो कृपा का चेहरा थोड़ा सा जैसे हंसते रहती है ना, मम्मी पापा उसके रहते हैं तो जैसे खिलखिला के हंसती है, वैसे एक बच्चे को फील हो जाता है। मम्मी पापा जब पास में आस पास में नहीं होते ना, माँ खास करके, तो बच्चों को फील होता है वो चीज़। तो कृपा जब वीडियो कॉल में दूध पी रही थी, दिखाया गया है ना, तो उसके चेहरे से थोड़ा सा मुरझाया हुआ, उतरा हुआ चेहरा लग रहा था। आप लोग फील किए हैं कि नहीं, देखे हैं तो मुझे लगा है उदास उदास सा उसका चेहरा लग रहा था, क्योंकि अंदर से ना बच्चों, आस पास में बच्चे ना, पता है क्या, माँ के ना 9 महीने पेट में रहते हैं, खून से पानी से सींचती है एक माँ अपने बच्चे को। जब वो होते हैं तो माँ के स्मेल से ही, माँ के से कलेजा से लगते ही पहचान जाते हैं कि हाँ ये मेरी माँ है ना। जबकि इतने छोटे होते हैं तब तो महसूस तो हो रहा है, उससे भी उसको देख के पता चला है, महसूस तो हो रहा है। लेकिन बस यही है कि काम इम्पोर्टेंट है, उनको भी ये चीज़ पता है, बोल रहे हैं कि पैसा तो चाहिए ही ना कुछ अच्छा करने के लिए लाइफ में, तो खैर कोई बात नहीं, अच्छी बात है। और हाँ, ये लोग बहुत परेशान हैं उस चीज़ को लेके, जो चोरी हो गई है, पर्स की चोरी हो गई है, होता है, लगता है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं और परेशान है। एक चीज़ मुझे समझ नहीं आता है छोटा बाबू का, हर वीडियो में आजकल ऐसे उंगली दिखा दिखा के, भाई थंबनेल क्या है ये, थंबनेल हर वीडियो में, और वो तो वो छोटी बहू का भी उंगली दिखा दिखा के थंबनेल, क्यों, मतलब कुछ और नहीं समझ में नहीं आता। ऐसे लग रहा है ना कि जैसे लड़ने वाला एकदम हर वीडियो में। भाई थोड़ा बदल लिया करो थंबनेल, कि थोड़ा थंबनेल का लुक चेंज हो जाए। फोटो तो ठीक है, अलग अलग फोटो लग रहा है, लेकिन पोज, सब पोजवा भुला गए हो क्या हैं? और सब पोज यहाँ से दिमाग से निकल गया है क्या मुंबई में जाके? तो गाइज ये छोटा बाबू, बाप रे बाप, ख्वाब देखो, ताज होटल में चाय पीना है, अरे बाप रे, थोड़ा वाह 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 वाह। चलो अच्छी बात है, सपना पूरा करना चाहिए, है ना। कभी अब वहाँ इतने दूर जाके, और अगर कुछ ऐसा है मन में, कोई ख्वाहिश है तो कर लेनी चाहिए पूरी। जब गाइस पता है क्या, ये कुछ भी कर रहे हैं ना तो मतलब ठीक है, पॉजिटिव वीडियो ही बना रहे हैं, नहीं कुछ ऐसा लग रहा है कि किसी को पोकिंग वाला, किसी को, भाई अपने ही दुनिया में ये लोग बहुत व्यस्त हैं, अपने ही प्रमोशन में, बच्ची में, मतलब इधर उधर मायके वायके सब इधर अपने में ही ये व्यस्त है। इनको टाइम नहीं है कि किसी और का जवाब दे, किसी और का रिप्लाई करे। मगर क्या है ना, लोग लगे पड़े हैं ऐसे फालतू का ट्रोल करने में और फालतू का बोलने में। अब हम देखिए माता जी को हम क्यों बोल रहे हैं, हम तो भाई बोल रहे हैं, वो मौका दे रही हैं बोलने का, क्योंकि अब जब वो बेटे बहू को नहीं बोल रही हैं तो वो रिएक्शन वालों को बुलवा रही हैं, बच्ची को बैठा के रिएक्शन वालों को बुलवा रही हैं, तो वो तो मौका अभी भी दे रही हैं। शायद बड़े वाले का भी कुछ आया था कि वो राधा रानी को, अब राधा रानी का नाम ले रहा है कि राधा रानी, मैं देखी नहीं हूँ वीडियो, मैं बिल्कुल ही नहीं देखी हूँ, एक रिएक्शन में सुनी हूँ कि अब वो भी राधा रानी का नाम लेने लग गया है, और राधा रानी का नाम लेके और वो भी बोलने लग गया कि मैं तो अच्छे से आ गया राधा रानी की कृपा से। भाई तुम ये बताओ कि भाई, मतलब मैं वैसे बोलती हूँ ना, हम लोग मतलब भाई भाई करके बोलते हैं, कोई ये ना समझे कि मैं उसको भाई बोल रही हूँ, ठीक है। तो मतलब ये बताओ कि राधा रानी, कब से राधा रानी, अभी तो कुछ दिन पहले तुम अपने भाई को बोल रहे थे कि
राधा रानी भगवान बदलते रहते हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ। मतलब कुछ दिन पहले तक ये हनुमान जी को बहुत ज़्यादा मानता था छोटा बाबू, उसके बाद अब राधा रानी को मानने लग गया। तो ये टोंट मार रहा था कि तुम हमेशा भगवान बदलते रहते हो, तो और तो कोई मतलब इंसान तो अलग दूर की बात है, तो तुम कितना बदलते हो, तुम तो माता रानी करते हो। फिर श्याम बाबा का करने लगते हो, भाई श्याम बाबा जय श्री श्याम, श्याम बाबा का नाम जपने लगते हो, सब कुछ करवाते हो श्याम बाबा का। उसके बाद क्या होता है कि तुम कभी ओम शिवाय नमोस्तुभ्यम करने लगते हो। तुम्हारा तो और नहीं, अब राधा रानी करने लग गए। मतलब तुम्हारा तो और ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा है, तुम इंसान हो कि क्या हो, हैं? तो जब तुम इतने सारे, वो तो हनुमान जी से राधा रानी पे आया, लेकिन तुम तो जो उस छत से उस छत से उस छत जैसे बंदर उछलते हैं, तुम तो वैसे उछल रहे हो। तुम्हारा तो कोई एक है ही नहीं। वैसे ठीक है, भगवान हमारे, देखिए कोई भगवान का बंटवारा नहीं हुआ है कि हम किसी भी भगवान को ना माने। हम हिंदू हैं और हम लोग के लिए ना सब भगवान बराबर है, लेकिन एक एक ऐसे मतलब भगवान को रखना चाहिए ना कि जिनको क्या बोलते हैं, जिनको हम अपना आराध्य माने, गुरु माने, सब कुछ माने। एक ऐसे भगवान, एक भगवान को रखना चाहिए जिनको अच्छे से हम माने, उनका अच्छे से पूजा करें, सब कुछ अच्छे से करें। वैसे तो सारे भगवान बराबर है, सब तो उन्हीं का रूप है, सब उन्हीं का रूप है ना। चाहे वो राधा रानी हो, अब देखिए लक्ष्मी जी हो, राधा रानी हो, ये सब तो एक ही हैं, है ना। पार्वती जी हों, उन्हीं का रूप है सब, चाहे किसी भी भगवान को माने। लेकिन बस ये है कि अलग अलग रूप में बटे हुए हैं, तो ऐसा नहीं है। हम हिंदू हैं, हमारे लिए सब भगवान बराबर है। लेकिन यहाँ पे लोग जो है ना टोंट मारने के लिए बैठे रहते हैं अपने ही, तो ये अब सुना रहे हैं, तो उसका कौन सा क्या बिगड़ गया भाई। चोरी अगर चोरी हुई तो ठीक है, वो होता है तो परेशान होते हैं, एक छोटा सा भी कुछ चोरी हो जाता है ना, या नहीं मिलता है। हम तो भाई लेडीज़ का एक अगर ये बैंगल कहीं अगर रख दिए हैं ना, याद आएगा कि अरे ये इसमें ये मैचिंग लग रहा है, कहाँ रखे, फिर ढूंढने लगेंगे, हर ड्रॉर में ढूंढेंगे कि अरे वो वाला बैंगल मेरा नहीं दिख रहा है, कहाँ है। तो होता है, वो तो पर्स ही था और पर्स में सब सामान ही था और सब कुछ था पर्स में। तो जब पर्स जाएगा तो वो तो लगेगा ही कि सब कुछ चला गया, जाहिर सी बात है कोई परेशान होगा। तो किसी का दुख नहीं बांटो ना, तो किसी को परेशान भी मत करो या किसी को टोंट भी मत मारो। अब अपने ये बोलते हैं कि हम भाई हैं, तो ये हैं तो वो हैं। जब अपने लोगों का ये हाल है तो पता नहीं गैर क्या करेंगे। तो गैर तो करेंगे ही, और वो तो अच्छा लगता ही है। माता जी खुश होती हैं जब गैर करते हैं, तो देख के, है ना। तो यही बात है, मुझे कुछ इसमें गलत नहीं लगा है। गए हैं, चलो ठीक है, काम है। अगर वैसे गए रहते, घूमने के लिए गए रहते, वैसे कोई जाएगा भी नहीं छोड़ के। इतने छोटे बच्चे को ना कोई घूमने नहीं जाएगा छोड़ के। हाँ, कुछ लोग वो रहेंगे, लेके भी तो जाना चाहिए था। लेके जाने में क्या दिक्कत था, लेके जाने में दिक्कत था। मुंबई जाना था, दूर है, गर्मी का टाइम है और 3 महीने की बच्ची है। कहाँ कैसा पहली बार जा रहे हैं, कैसे। अब देखो ट्रेन नहीं मिली है ना, वो जैसा कि उनका कहना है कि टिकट एसी में था तो उसमें स्लीपर में भेज दिए। भाई पता नहीं, ऐसा नहीं होता है हमारा। तो जैसे उसमें अगर कंफर्म नहीं होता है तो हम करके कुछ भी करके वो हो जाता है, एक्स्ट्रा पेमेंट करके वो मिल जाता है सीट। लेकिन पता नहीं कैसे नहीं मिला। अब मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगी। लेकिन क्या है ना कि अब जैसे कि नहीं, तो ये सोचिए, अब अगर बच्ची साथ में होती है तो बच्चा नहीं है तो जैसे तैसे चले गए हैं। अगर यही साथ में बच्ची होती तो उस बच्ची को कितनी प्रॉब्लम होती। ये तो चले गए, लेकिन बच्ची रहती तो बच्ची को कितनी प्रॉब्लम। दूध, बाहर से दूध पीती है, पानी गर्म, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इतना सामान लेके जाओ, आपको घूमने थोड़ी जा रहा है पूरा टूर। ऐसे जल्दी से फटाफट गए, अपना काम वाम करके फटाफट से आ जाएंगे। और यहाँ पे है ही फैमिली है भाई, विश्वास है, इतना अच्छे से रखे हैं वो लोग। वीडियो कॉल पे ये देख रहे हैं कंटिन्यू, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, अच्छा है। और पता है क्या, छोटे बच्चों को ना इन्फेक्शन वगैरह बहुत जल्दी होता है। कहाँ का पानी कैसा है, पानी चेंज होगा, जगह जगह का पानी चेंज होगा,
तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं छोटे बच्चों को। हाँ, 6 महीना से ऊपर हो जाता है, 7-8 महीने का बच्चा है तो फिर भी चल जाता है, लेकिन इतने छोटे बच्चों को लेके ना उतने दूर जाओ आओ, भाग के आओ जाओ, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ पे भी तो आए थे, वृंदावन भी तो आए थे। हाँ आए थे, वृंदावन आए थे, लेकिन क्या है ना कि यहाँ पे वो है, क्या बोलते हैं, काम से नहीं आए थे। अब शूटिंग वगैरह ये सब चीज़ें करनी है तो इसके लिए बच्चा कौन पकड़ेगा? कोई बच्चा पकड़ने वाला भी चाहिए, और किसी और को अगर लेके आता, ऐसी तो उसकी भी बहनें हैं नहीं, ऐसी तो छोटी बहू की बहनें भी हैं नहीं कि बहन के साथ चले गए चले आए, नहीं जाती आती हैं कहीं पे भी। तो बच्चा पकड़ने वाला भी तो चाहिए, और मुंबई जैसे शहर में किस पे विश्वास कर सकते हैं, है ना? तो यही सारी चीज़ें हैं। मुझे तो मेरे ख्याल से अच्छी बात है, छोड़ के ही गए हैं बच्चे को। कम से कम बच्चे घर में 2-3, ठीक है 2-4 दिन बिना मम्मी पापा के थोड़ा सा उसका भी मन नहीं लगेगा, उदास उदास से लगेगी, लेकिन केयर उसका पूरा देखभाल हो रहा है, अच्छे से है। बच्चे की देखभाल में कोई कमी नहीं है, और वो भी अपना काम अच्छे से कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर दी, जो आप लोग बोल रही थी, कमेंट की थी। अब चलिए रहने देते हैं इस वीडियो को यहीं तक, बहुत बड़ा हो जाएगा गाइस। बाय बाय।